नमस्कार, स्वागत है आपका बीएसईवी सॉल्यूशन में, जहां हम आपकी परीक्षा से जुड़ी हर समस्या का समाधान करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बिहार एसएससी 10 प्लस 2 के पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का हल लेकर आए हैं। अगर आप इस परीक्षा में की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको हमारी सभी नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 29 जनवरी 2017 में आए हुए प्रश्नों का हल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? यह प्रारंभ किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, 1938 ईस्वी में। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में क्या था? तो देखिए, यह जो है राजदूत था। ठीक है, यह सेल्यूकस सेल्यूकस निकेटर का जो है ये राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, और उसने जो है इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। इंडिका। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पर्शियन कहाँ सीखी? तो ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, इनका जन्म हुआ था पटना में। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। और जन्म के पश्चात जो है 4 वर्षों तक ये पटना में रहे थे। इसके बाद जो है वापस जो है 1670 ईस्वी में, ठीक है, ये वापस पंजाब चले गए और वहाँ पर जो है 1672 में ये 1672 में जो है ये आनंदपुर साहिब में, ठीक है, ये शिक्षा ग्रहण किए थे। तो और पर्शियन भी वहीं से सीखे थे। ठीक है, अमजद अली खान इसको बजाने के लिए जाने जाते थे। तो आपका हो जाएगा सरोद। ठीक है, और सितार के लिए जो है आपका हो जाएगा पंडित रविशंकर। सारंगी के लिए जो है आपका हो जाएगा उस्ताद बिंदु खान। और तबला के लिए हो जाएगा जाकिर हुसैन। ठीक है, अबेकस की खोज इस दौरान हुई थी। तो अबेकस की खोज जो है ग्रीक सभ्यता काल में हुआ था। ठीक है, ग्रीक सभ्यता काल में हुआ था। और ऐसा माना जाता है कि इसका आविष्कार जो है चीन या बेबीलोन में हुआ होगा। 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था? तो ये किया गया था ऑस्ट्रिया के द्वारा। ठीक है, लौह पुरुष बिस्मार्क को माना जाता है। इन्होंने जो है जर्मनी एकीकरण में जो है और ऑस्ट्रिया से आधिपत्य से मुक्ति में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, भारत के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा के कोरम के लिए कुल सदस्यों की संख्या आवश्यक है। तो आवश्यक होती है कुल संख्या का 1/10वां भाग। ठीक है, साप्ताहिक पत्रिका शार्ली आब्दो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? ये जो है फ्रांस की जो है साप्ताहिक पत्रिका है। ठीक है, फ्रांस की। तो वहाँ की राजधानी पेरिस से जो है इसे प्रकाशित किया जाता है। यह एक व्यंग्यात्मक जो है पत्रिका है। ठीक है, H1N1 क्या है? तो ये जो है विषाणु है। ठीक है, इसके संक्रमण से जो है स्वाइन फ्लू होता है। स्वाइन फ्लू। यहाँ जाना माना साहित्यिक समारोह होता है, तो है जयपुर। ठीक है, बुध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप इसका प्रतीक है। तो स्तूप जो है मृत्यु का प्रतीक है। ठीक है, और ये जो पहला उपदेश जो है ये धम्म चक्र परिवर्तन का प्रतीक है। जन्म जो है देखिए, ये इस जो देखिए ये जो है आपका कमल इसका प्रतीक हो जाएगा। ठीक है, और गृह त्याग जो है ये अश्व। ठीक है, गुप्त वंश का अंतिम शासक था। तो गुप्त वंश का अंतिम शासक जो है विष्णुगुप्त को माना जाता है। ठीक है, ये देवगुप्त तृतीय के पुत्र थे और इनका कार्यकाल जो है 7वीं से 8वीं शताब्दी में था। इसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़कर बाहर कर दिया था।
तो मुगल सम्राट अकबर ने। ठीक है। अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? तो वो थे 9 रत्न। ठीक है। उसमें शामिल थे अबुल फजल, फिर आपके फैजी, इसके अलावा जो है तानसेन थे, बीरबल थे, टोडरमल थे, अ, मान सिंह थे। ठीक है। रहीम थे, अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है। फिर फ़कीर अजीमुद्दीन थे, अजीमुद्दीन, और मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा। गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? तो गोवा से पहले जो है पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? तो वो आपका हो जाएगा कोचीन। ठीक है। बैंगनी प्रकाश के लैम्ब्डा का प्रकाश में है, तो क्या हो जाएगा? तो आपका 380 से 450। ठीक है। एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है? तो है प्रकाश से तंतु। ठीक है। यह जो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर आधारित एक युक्ति है। ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है? तो लंबी रात्रि जो होती है वो 22 दिसंबर को होती है। ठीक है। जब सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है, और उसी दिन दक्षिणी गोलार्ध पर दिन जहाँ सबसे लंबा होता है, और वहीं उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात होती है। ठीक है। दो बिंदुओं के आवेश के मध्य बल एफ और उसके मध्य की दूरी आर के बीच रिश्ता है, तो क्या है? वो आपका हो जाएगा ये एफ समानुपाती 1/r²। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो यह हुआ था 1917 ईस्वी में। ठीक है। जब दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी स्वदेश लौटे थे, उन्होंने अपना पहला सत्याग्रह जो है 1917 में किया था। ठीक है। और इसी के दौरान जो है तिनकठिया जो प्रथा थी उससे किसानों को मुक्त कराया था इससे। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? तो ये है पलास। ठीक है। चलिए, दे रहा है कि जो 583 का 293 से संबंध है, वही संबंध 488 का है, तो किससे हो जाएगा? देखते हैं। 583 293। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये आपका जो है 3 कम हो रहा है, ये क्या हो रहा है 1 बढ़ रहा है, और ये जो क्या क्यों है। इसी तरह इसमें देखिए 3 कम कर दें, इसमें क्या हो जाएगा आपका 1, इसमें 1 बढ़ा दें, ये आपका 9 हो जाएगा, ये 8 का, यानी आपका क्या हो जाएगा बी। भारत के प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई थी? यह खोली गई थी उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में। ठीक है। 1873 ईस्वी। प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं? तो वो है 4। ठीक है। एक मलबरी, इरी, तसर और मूंगा। जालियांवाला बाग कहाँ पर है? तो जालियांवाला बाग जो है अमृतसर में है। ठीक है। और यहाँ पर जो है 13 अप्रैल 1919 को एक भीषण नरसंहार हुआ था। ठीक है, जिसे जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति है, वो है इरुल्स। ठीक है। ये नीलगिरी पहाड़ी के क्षेत्रों में निवास करते हैं। इसके अलावा अगर चौंग की बात करें, तो यह जो है नागालैंड की जनजाति है।
गौरव से ये जो है मेघालय की है और ये जो खुंड है ये उड़ीसा की है। ठीक है। जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो जारवा जनजाति जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप में पाई जाती है। ठीक है। भारत की सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना का नाम था, तो नाम था प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है। नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ? तो नीति आयोग का प्रारंभ जो है 1 जनवरी 2015 को हुआ था। पौनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? तो पौनार आश्रम के संस्थापक जो है विनोबा भावे थे। जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा कौन सी है? तो वहाँ की शासकीय भाषा जो है डोगरी है। ठीक है। जापानी संसद कहलाती है। तो जापानी संसद जो है इसको डाइट कहते हैं जापानी संसद को। और कोर्ट्स जो है ये संसद स्पेन की है। स्पेन की संसद का नाम है ये फिर जो है आपका हो गया ये सेजिम, ये पोलैंड की। और डेल जो है ये आयरलैंड की। ठीक है। आयरलैंड की। रियाल किस देश की मुद्रा का नाम है? ये सऊदी अरब की मुद्रा का नाम है। ठीक। अब रहा रोमानिया की मुद्रा, तो यहाँ की मुद्रा का जो है ये आपका लीव है। क्या है? लीव। पाकिस्तान का आप जानते ही हो रुपया है, जैसे हम लोग का तरफ का है। ठीक है। गोला का है वांजा। भारतीय झंडे में चक्र का रंग क्या है? तो है नीला। ठीक है। वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो अंग्रेजी में अनुवाद जो है अरविंदो घोष के द्वारा किया गया था। ठीक है। और 24 जनवरी 1950 को जो है इसे राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया था। एक चैत्र प्रायः पड़ता है, ये पड़ता है 22 मार्च को। ठीक है। और अगर लीप वर्ष हो तो 21 मार्च को पड़ता है। सत्यमेव जयते लिया गया है, ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से। ठीक है। मार्च 2016 में गतिमान एक्सप्रेस की परीक्षण यात्रा दिल्ली और इस शहर के मध्य की गई। ये आगरा हो जाएगा। इसका उपनाम द वाल है, तो है राहुल द्रविड़। ठीक है। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह जो है स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। ठीक है। आनंद मठ के लेखक थे बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है। राष्ट्र की जो वंदे मातरम है इसी पुस्तक से लिया गया है। तो द सिटी ऑफ होप किसने लिखी है? तो ये लिखा गया है बराक ओबामा के द्वारा। समय का वर्णन करते हुए सब संक्षेप एडी का अर्थ क्या है? एडी का अर्थ है एनो डोमिनी। ठीक है। शहीदों का दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 30 जनवरी को। ठीक है। इस दिन नाथूराम गोडसे द्वारा जो है गांधी जी को गोली मार दी गई थी, तो शहीद दिवस उस दिन है। अपने मोबाइल फ़ोन के ना पहुंच पाने का डर कहलाता है, वो कहलाता है नीमोफोबिया। ठीक है। सत्यजीत रे द्वारा विदेशी सर्वप्रथम चलचित्र था, तो वो था पाथेर पंचाली। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है? तो वो आपका कोलकाता में। ठीक है। और इसकी स्थापना की गई थी डॉक्टर नथानियल वालिक के द्वारा। ये डेनमार्क के वनस्पति शास्त्री थे। ठीक है ना। तो ये 1814 में जो है इसकी स्थापना हुई थी।
पंचतंत्र किसने लिखा है? तो पंचतंत्र लिखा गया है विष्णु शर्मा के द्वारा। ठीक है। कौन आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? वो थे धन्वंतरी। ठीक है। आईपीएल क्रिकेट का आरंभ कब हुआ था? यह आरंभ हुआ था 2008 से। ठीक। और इसमें जो है 8 टीमों ने भाग लिया था। इसके फाइनल मैच में राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर यह मुकाबला जीता था। ठीक है। ये रहा आपका 1 से लेकर 50 तक के प्रश्नों का हल। बाकी के प्रश्नों को लेकर हाजिर होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।